नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे नैतिक सिद्धांत एवं शैक्षिक नेतृत्व, एथिक्स एंड एजुकेशनल लीडरशिप। ठीक है, तो हम लोग जो बुक है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप और हिंदी में हो जाएगा विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन का, ये यूनिट नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। ठीक है, और इसके काफ़ी वीडियो हो चुके हैं, तो आप लोग एक एक करके देखते रहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट सारे ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे दिया गया है शैक्षिक नेतृत्व और शैक्षिक सिद्धांत जो है आचार से व्यवहार के विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये ऐसे दर्पण हैं जिनके द्वारा छात्रों के विचारों और उनके अन्य शैक्षिक विषयों को जाना जा सकता है। इनके माध्यम से छात्रों के सामाजिक जीवन जो सोशल लाइफ है उसके बारे में और उनके क्षेत्रीय संस्थाओं और नेतृत्व के साथ सहयोग करना, कोलैबोरेशन तथा भविष्य के आचार विचार से और व्यवहार को जाना जा सकता है। ठीक है, तो एथिक्स एंड एजुकेशनल से लीडरशिप में इस पे जो पहला पार्ट दिया गया है, इस पे बोला गया है कि इससे क्या है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनके जो अंदर का जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब अंदर का मतलब कि जो भी सिद्धांत हैं उसके बारे में आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, कि वो कैसे रहते हैं, कैसे क्या उनका व्यवहार है, ठीक है, कैसे वो अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, और इस पे फिर दो जो उद्देश्य दिए गए हैं वो महत्वपूर्ण हैं और इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और इन संदर्भ में दो जो महत्वपूर्ण उद्देश्य दिए गए हैं उनको देखेंगे। छात्रों का केस अध्ययन के द्वारा नैतिक क्रियाकलापों जो एथिकल है का समालोचनात्मक चिंतन जो क्रिटिकल थिंकिंग है से परिचय कराना चाहिए और इसके लिए वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं तथा पहलुओं जो इशू है उनको सामने रखना चाहिए। ठीक है, तो इस पे बताया गया है कि जो छात्र हैं, छात्र को जो थिंकिंग है मतलब कि सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं, पहलू हैं, उनको सामने रखना चाहिए जिससे कि वो कुछ सोचें और उस पर अपना विचार विमर्श करें। ठीक है, सेकंड में दिया गया है छात्रों के नेतृत्व कौशल, ठीक है, लीडरशिप स्किल का विकास करना चाहिए। जो स्किल्स है उनको विकास करना चाहिए। जो भी बच्चा है जिस इस फील्ड में अच्छा काम कर रहा है उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा योगदान करना चाहिए। ठीक है, और इस विकास के लिए जन समूह में भाषण देना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग, देखिए पब्लिक स्पीकिंग से फ़ायदा ये हो जाता है कि जो अंदर की हिचकिचाहट होती है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, जैसे कि असेंबली जो स्टूडेंट होते हैं अगर असेंबली में अगर जाके कुछ बोलते हैं तो उनकी जो हेजिटेशन होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, जब खूब सारे लोग होंगे सामने और जब मतलब कि बोलेंगे आप तो अंदर की जो हेजिटेशन है वो कम हो जाएगी और प्लस आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, वाद विवाद प्रतियोगिता जो डिबेट होती है उस पर भाग लें। निर्माणकारी क्रियाएं जो कंस्ट्रक्टिव और समूह गतिशीलता को समझने का कौशल विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब करना चाहिए छात्रों को आगे बढ़ने के लिए। फिर दिया गया है यह विषय छात्रों में किसी खास मूल्यों के सेट को चुनने के लिए ही नहीं कहेगा, बल्कि यह छात्रों को इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वे अपने आचार संहिता का निर्माण करें, लेकिन इससे विद्यालय के विकास पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए गंभीरता पूर्वक पहलू जो इशू है के सही और गलत होने पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट उसको देखेंगे और इसमें दिया गया है नीति संबंधी या नैतिक विज्ञान नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत, मेन प्रिंसिपल ऑफ एथिकल्स लीडरशिप के बारे में अब हम लोग देखेंगे। और इस पे दिया गया है आचार विचार और व्यवहार संबंधी अर्थात नीति संबंधी नेतृत्व के अनेक सिद्धांत हैं जिसके माध्यम से छात्रों में नैतिकता का समावेश किया जा सकता है। इन सिद्धांतों को विद्यालय के पर्यावरण में प्रभाव पूर्ण तरीके से लागू किया जा सकता है। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। ठीक है, जो सिद्धांत दिए गए ना उनको थोड़ा सही से आप लोग देखेंगे और नोट डाउन भी जरूर कर लेंगे। ठीक, तो टोटल इस पे 8 सिद्धांत दिए गए हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन तो जरूर कर लीजिएगा। पहला सिद्धांत दिया गया है स्वयं का साहस, पर्सनल जो करेज है
वो दिया गया है। और इस पे दिया गया है स्वयं के साहस के अभाव में कोई भी कार्य अथवा नैतिक नियम व सिद्धांत लागू करना अत्यंत कठिन कार्य है। अतः साहसी और उत्साही बनकर ही नियमों का पालन किया जा सकता है और उन्हें लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया होगा सेंटेंस। और नेक्स्ट दिया गया स्वयं के सामने जनहित को महत्व, पब्लिक इंटरेस्ट अहेड ऑफ सेल्फ। ठीक, इस पे दिया गया जो व्यक्ति जनहित को महत्व देता है और स्वयं को जनहित के समक्ष कम महत्व देता है, ऐसे व्यक्ति ही नैतिकता को, नैतिक नियमों को, नीति से संबंधी सिद्धांतों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखेंगे, इस पे दिया गया है स्वनियंत्रण, स्वानुशासन और ईमानदारी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी। नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांतों में व्यक्ति में स्वनियंत्रण, स्वानुशासन और ईमानदारी के गुणों का समावेश हो सकता है। ये गुण नैतिकता को बढ़ावा देते हैं और नैतिक विज्ञान अर्थात नीतिगत नियमों, शर्तें और सिद्धांतों का पालन करना सिखाते हैं। ये वे नैतिक गुण हैं जो मनुष्य को सामान्य से ऊंचा उठा देते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा इस पे। और नेक्स्ट दिया गया है कार्य और कार्यकर्ता, टास्क और एम्प्लॉय। नैतिक नियमों का पालन कार्यकर्ता को कार्य करने के दौरान आवश्यक होता है। ठीक है, नैतिक नियमों का जो पालन है कार्यकर्ता को कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। इन गुणों, नियमों, शर्तों के पालन करने से कार्यकर्ता की श्रेष्ठता में वृद्धि होती है। ठीक है, जो नियम और जो देखिए नियम पालन से जब कोई भी काम किया जाता है तो उस पर क्या होता है, एक अच्छा कार्य होता है। ठीक, कोई भी अगर काम करना है नियम से करेंगे तो क्या होगा, वो अच्छे से काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वही इस पे दिया गया है। और फिर नेक्स्ट दिया गया है प्रतिभा की पहचान, रिकॉग्नाइजेशन से टैलेंट। नैतिक नेतृत्व प्रदान करने वाले नेता को चाहिए कि वह प्रतिभा की पहचान करे और अपने फॉलोवर की पहचान करके उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाए और उसे व्यवहारिक रूप में बनाए रखने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया प्रतिभा की पहचान। फिर इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट में दिया गया है प्रत्येक से उच्च नीति संबंधों की मांग रखना, रिक्वायरमेंट हाई एथिक्स फ्रॉम एवरीवन। विद्यालय पर्यावरण में प्रभावपूर्ण तरीके से नीतिगत नियम, शर्तें, विश्वास और सिद्धांत आदि को लागू करना और इन्हें अपने व्यवहार में पालन करने की अपेक्षा करना नैतिकता का पालन है। इसके पालन करने से हेतु प्रत्येक कार्यकर्ता से अपेक्षा रखना नैतिक नेतृत्व का दायित्व हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद सेवेंथ पॉइंट में दिया गया है संवेदनशीलता एवं समझ रखना, सेंसिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग। संवेदनशीलता और समझ के अभाव में व्यक्ति एक प्रकार से नैतिक नियमों के विरुद्ध हो जाता है। अतः शैक्षिक नेतृत्व के माध्यम से बच्चों में संवेदनशीलता का और प्रत्येक विषय की समझ का विकास होना आवश्यक है और समझ और संवेदनशीलता से नैतिकता का पालन करने में सहायता मिलती है। अब देखिए एक तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि समझ और संवेदनशीलता से नैतिकता का पालन करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट देख लीजिएगा। और लास्ट पॉइंट इस पे दिया गया है समावेशिता या मिलाना का सिद्धांत है, इंक्लूसिवनेस। इस सिद्धांत के अनुसार शैक्षिक नेतृत्व विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न दृष्टिकोणों को आपस में मिलाकर उन्हें समावेशित करके नैतिकता को आगे बढ़ा सकता है, विद्यालय के वातावरण को और अधिक सक्रिय और आनंदमय बना सकता है। ठीक है, तो लैंग्वेज देखिए ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा ये वाला। और फिर इसके बाद दिया गया इस प्रकार हम देख समझ सकते हैं कि नैतिक नियमों का पालन करने से न केवल व्यक्ति के स्वयं का अपितु विद्यालय का, समाज का और अंतर्गोत्वा राष्ट्र का विकास संभव है। नैतिक गुणों और मूल्यों से परिपूर्ण देश के पालक एक
एक नए ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जहां आनंद, खुशहाली और कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का बोलबाला है। यही विकास का आधार है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से नैतिकता आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी और इस पे सीधे सीधे ही बोल दिया गया लास्ट वाली लाइन पे कि नैतिक गुणों और मूल्यों से परिपूर्ण देश के बालक एक नए, ये वाली वैसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार देखिएगा, फिर से पढ़ते हैं। नैतिक गुणों और मूल्यों से परिपूर्ण देश के नए जो बालक हैं एक नए ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जहां आनंद खुशहाली और कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी का बोलबाला है। यही विकास का आधार है। ठीक है, अब देखिए, अगर बच्चे क्या होंगे, ईमानदार होंगे, अपने काम के लिए एक अच्छे से मतलब कि अपना काम अच्छे से करते होंगे, खुश रहते होंगे, तो वो क्या है, एक अच्छा मतलब कि उनमें क्या है, नैतिकता है, अच्छी नैतिकता है। तो ऐसे ही में क्या बोला गया, जब बालक अच्छे से अपना कार्य करेंगे तो वो क्या होगा, विकास की ओर जाएंगे। ठीक है, अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे वो कहाँ जाएंगे, नीचे साइड डाउन होंगे, उनमें कोई प्रोग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे में ही दिया गया है। तो ये हो गए हमारे 8 पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ सकता है कि नीति संबंधी नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत आप बताइए। तो टोटल 8 पॉइंट दिए गए हैं, 8 में से अगर वो नंबर पे डिपेंड करेगा कितने नंबर्स का आता है, तो उसके हिसाब से आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, जितने भी पॉइंट्स देखे सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये खाली पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस पे 8 पॉइंट है, आठों एक बार ध्यान लिखिएगा, मतलब ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट दिया गया स्वयं का साहस, सेकंड में दिया गया स्वयं के सामने जनहित को महत्व, और थर्ड में दिया गया है स्व नियंत्रण, स्व अनुशासन और ईमानदारी, फोर्थ में दिया गया कार्य और कार्यकर्ता, और फिफ्थ में दिया गया प्रतिभा की पहचान, सिक्स्थ में दिया गया प्रत्येक से उच्च नीति संबंधों की मांग रखना, सेवंथ में दिया गया संवेदनशीलता एवं समझ रखना, और लास्ट में क्या हो जाएगा, समावेशिता। ठीक है, समावेशिता का सिद्धांत। तो ये 8 पॉइंट आप लोग याद रखिए और इसी से बना के आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सब ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।